नीलम मैडम अर्शिया से ईंट कुत्ते का बैर पाल के बैठ गई हैं। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। वो चाहती नहीं है कि अर्शिया के साथ सिहाम की शादी हो। वो अपने भाई को कहती है कि तुम बहुत ऊंची चीज़ हो, और ये लड़की बिल्कुल आम सी लड़की, कैसे मैं इस बात के लिए मान जाऊं। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, आम खास क्या होता है, मुझे तो आपकी कुछ समझ नहीं आ रही है। आप तो ऐसे बिल्कुल चेंज होके रह गई हैं। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ जैसे ही आप देखेंगे काशवा से नीला की मुलाकात हो जाती है, तो काशवा बड़े अच्छे तरीके से मिलती है उससे। आपको इस चीज़ का डर तो होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि काशवा इस रिश्ते में खलल डालने की कोशिश करे। और वो कहता है कि देखिए अम्मा जी, कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे अर्शिया के रिश्ते पर कोई भी असर पड़े। उसका रिश्ता जहाँ हो रहा है अच्छे तरीके से होने दीजिए। इस पर काशवा कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज़ की जड़ें काटने लग जाती है और सोचती है कि देखना अब मैं ऐसा हशर करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। जैसे इनकी मुलाकात होती है आप देखेंगे कि नीला से, तो ये लोग उल्ट पुल्ट बातें करते हैं उसके खिलाफ और कहते हैं उसकी तो इतनी लंबी जुबान है कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारा जीना महाल कर रखा है इस लड़की ने। तरह तरह की बातें करते हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है काशवा की कि मेरे साथ जो सलूक करती है मैं आपको क्या बताऊं। कभी आप उसकी जुबान सुन लीजिए तो आप हैरान हो जाए कि आखिर वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। जैसे ही नीला घर आती है आकर सियाम से बात करती है और कहती है सियाम बहुत ही बुरी रिपोर्टें मिली हैं मुझे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी पसंद को हो क्या गए। कैसे तुम उस लड़की को पसंद करते हो, वो इस काबिल नहीं है कि उसको पसंद किया जाए। उसकी कहीं पे कोई इज्जत नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट ले ली है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो लोग तो वैसे ही उसके दुश्मन हैं, उससे रिपोर्टें लेने की क्या ज़रूरत है। वो तो कोई खैर की खबर करेंगे ही नहीं। इसलिए उनसे बात करना बिल्कुल बड़ी बेवकूफ़ी थी। और मुझे समझ नहीं आई है कि आपका उधर जाना क्या मतलब है इसका। मैं कुछ भी नहीं समझा इस बात को। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि काशवा से मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वही इन लोगों के बारे में सही रिपोर्ट दे सकती थी कि आखिर अर्शिया है किस किस्म की। देखो मेरे भाई, सारी ज़िंदगी की बात है तुम्हारी, और मैं ये ऐसा नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला ज़रा अच्छे तरीके से सब्र तहम्मुल से किया जाए। दूसरी तरफ काशवा काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मैं रोड़े अटका कर ही रहूँगी। और ये सारे काम करके ना यकीन मानिए बहुत खुश हो रही है और समझ रही है कि अब ये रिश्ता नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब उसकी बहन अनीला कभी भी नहीं मानेगी। जो मैंने उनको घाव दिया है ना वो कभी भी नहीं भूलेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नीला आए दिन से, पहले दिन से ही इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती थी। वो खुद चाहती थी कि अर्शिया के साथ इसका रिश्ता ना हो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। इसलिए वो चाहती ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन जी अर्शिया बार बार इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है। अपनी हर चीज़ को भूल कर वो बार बार आगे होकर नीला को मनाने की कोशिश कर रही है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेसूद नीला उसके हाथों नहीं आ रही है। और नीला उसको गलत समझकर ठुकरा ही देती है, हर दफ़ा जलील कर देती है और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिससे बेचारी का दिल दुख जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो सिहाम से भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करती है कि उसके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सिहाम को पता है और वो जानता है, उसको साफ साफ कह देता है कि देखो किसी के हाँ करने से या ना करने से ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला। मैंने जो स्टेप लेना था सो मैंने ले लिया है। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और सब कुछ ठीक कर लूँगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना। और वैसे भी काशवा आंटी के कहने से कुछ भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उन लोगों की बातों को पहले ही जानता था, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उन जैसे लोगों की बातों में आके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इन लोगों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है। इसलिए बेफिक्र हो जाओ और अपनी माँ से भी कहो कि वो भी किसी बात की कोई भी फिक्र ना करें। नीलो मैडम अर्शिया से ईंट कुत्ते का बैर पाल के बैठ गई हैं। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। वो चाहती नहीं है कि अर्शिया के साथ सिहाम की शादी हो। वो अपने भाई को कहती है कि तुम बहुत ऊंची चीज़ हो, और ये लड़की बिल्कुल आम सी लड़की, कैसे मैं इस बात के लिए मान जाऊं। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, आम खास क्या होता है, मुझे तो आपकी कुछ समझ नहीं आ रही है। आप तो ऐसे बिल्कुल चेंज होके रह गई हैं। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं।
लेकिन ये दूसरी तरफ जैसे ही आप देखेंगे काशवा से नीला की मुलाकात हो जाती है, तो काशवा बड़े अच्छे तरीके से मिलती है उसे। आपको इस चीज़ का डर तो होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि काशवा इस रिश्ते में खलल डालने की कोशिश करे, और वो कहता है कि देखिए अम्मा जी, कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे अर्शिया के रिश्ते पर कोई भी असर पड़े। उसका रिश्ता जहाँ हो रहा है अच्छे तरीके से होने दीजिए। इस पर काशवा कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज की जड़ें काटने लग जाती है और सोचती है कि देखना, अब मैं ऐसा हशर करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। जैसे इनकी मुलाकात होती है आप देखेंगे कि नीला से, तो ये लोग उल्ट पुल्ट बातें करते हैं उसके खिलाफ और कहते हैं उसकी तो इतनी लंबी जुबान है कि मैं आपको क्या बताऊं, हमारा जीना महाल कर रखा है इस लड़की ने। तरह तरह की बातें करते हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है काशवा की कि मेरे साथ जो सलूक करती है मैं आपको क्या बताऊं। कभी आप उसकी जुबान सुन लीजिए तो आप हैरान हो जाए कि आखिर वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। जैसे ही नीला घर आती है आकर सियाम से बात करती है और कहती है सियाम, बहुत ही बुरी रिपोर्टें मिली हैं मुझे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी पसंद को हो क्या गए, कैसे तुम उस लड़की को पसंद करते हो। वो इस काबिल नहीं है कि उसको पसंद किया जाए, उसकी कहीं पे कोई इज्जत नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट ले ली है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो लोग तो वैसे ही उसके दुश्मन हैं, उससे रिपोर्टें लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो कोई खैर की खबर करेंगे ही नहीं। इसलिए उनसे बात करना बिल्कुल बड़ी बेवकूफ़ी थी। और मुझे समझ नहीं आई है कि आपका उधर जाना क्या मतलब है इसका। मैं कुछ भी नहीं समझा इस बात को। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि काशवा से मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वही इन लोगों के बारे में सही रिपोर्ट दे सकती थी कि आखिर अर्शिया है किस किस्म की। देखो मेरे भाई, सारी ज़िंदगी की बात है तुम्हारी, और मैं ही ऐसा नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला ज़रा अच्छे तरीके से सब्र तहम्मुल से किया जाए। दूसरी तरफ काशवा काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मैं रोड़े अटका कर ही रहूँगी, और ये सारे काम करके ना यकीन मानिए बहुत खुश हो रही है और समझ रही है कि अब ये रिश्ता नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब उसकी बहन अनीला कभी भी नहीं मानेगी। जो मैंने उनको घाव दिया है ना वो कभी भी नहीं भूलेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नीला आए दिन से, पहले दिन से ही इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती थी। वो खुद चाहती थी कि अर्शिया के साथ इसका रिश्ता ना हो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। इसलिए वो चाहती ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन जी अर्शिया बार बार इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है। अपनी हर चीज़ को भूल कर वो बार बार आगे होकर नीला को मनाने की कोशिश कर रही है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेसूद नीला उसके हाथों नहीं आ रही है, और नीला उसको गलत समझकर ठुकरा ही देती है, हर दफ़ा जलील कर देती है और कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिससे बेचारी का दिल दुख जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो सिहाम से भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करती है कि उसके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सिहाम को पता है और वो जानता है, उसको साफ साफ कह देता है कि देखो, किसी के हाँ करने से या ना करने से ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला। मैंने जो स्टेप लेना था सो मैंने ले लिया है। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और सब कुछ ठीक कर लूँगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना। और वैसे भी काशवा आंटी के कहने से कुछ भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उन लोगों की बातों को पहले ही जानता था, इसलिए तुम बेफ़िक्र हो जाओ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उन जैसे लोगों की बातों में आके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इन लोगों को सँभालना बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है। इसलिए बेफ़िक्र हो जाओ और अपनी माँ से भी कहो कि वो भी किसी बात की कोई भी फ़िक्र ना